नमस्कार दर्शकों, आप एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए गुरु का जो मकर राशि में गोचर होगा नवंबर से वो कैसा रहेगा। तो देखिए, गुरु का गोचर आप समझ लीजिए। यहाँ पे गुरु का जो गोचर है वो 19 नवंबर से मकर राशि में होगा। उसके बाद ये 5 अप्रैल तक मकर में रहेंगे। 5 अप्रैल 2021 के बाद ये कुंभ में प्रवेश करेंगे और ये वहाँ पर 14 सितंबर तक रहेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद कुंभ राशि के बाद ये वापस आएंगे, ये मकर में वापस आके ये 20 नवंबर को फिर से 20 नवंबर तक ये मकर में रहेंगे फिर से, और उसके बाद ये कुंभ में चले जाएंगे। तो ये आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको पूरा बता दिया है। अब पिछले जो ट्रांजिट थे, जैसे धनु में जो ट्रांजिट था अभी, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि वो वापस आ जाते हैं या वो कहाँ कितने समय तक रहेंगे धनु में, या वो वृश्चिक में कितने समय तक रहेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपका है 19 नवंबर 2020 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक। तो 5 अप्रैल 2021 तक की ही स्थिति जो है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपका कर्क राशि है या आपका कर्क लगन है तो दोनों ही प्रकार के जातक इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कर्क राशि और कर्क लगन के लिए वो गुरु आपके लिए एक तो 6th लॉर्ड है और एक आपका वो 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड है और गुरु आपको पता है मकर राशि में नीच के हो जाएंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पर गुरु का नीच भंग हो रहा है। नीच भंग तो पहले भी हो रहा था जब अभी धनु से मकर में आए थे एक बार के लिए, लेकिन गुरु ने अपने रिजल्ट दिए और इस बार भी आप ये नोट कर लेना, गुरु अपने रिजल्ट देगा। आपकी कुंडली में कोई बहुत ही अच्छी पोजीशन पे गुरु हो और वक्री ना हो तो हो सकता है कि आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट इतने ज़्यादा ना मिले, लेकिन यहाँ पर गुरु अपने रिजल्ट देगा। हाँ, नीच भंग भी हो रहा है, ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर अब हम जानेंगे कि आपके लिए रिजल्ट क्या रहेंगे। सबसे पहले आप अपनी जो हॉरोस्कोप है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए जिन जिन भावों का स्वामी है। सबसे पहले तो ये 6th लॉर्ड ही है। तो 6th लॉर्ड है तो यहाँ पे कुछ हेल्थ को लेके समस्याएं रह सकती हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो स्थिति रहेगी, आप अचानक कुछ पैसा किसी से उधार ले सकते हैं और उसको फिर बाद में चुकाने में समस्या हो सकती है। इसके साथ ही कोई फालतू में शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अब ये 6th लॉर्ड होके 7th में आ रहा है, तो 6th लॉर्ड होके 7th में आ रहा है तो ये मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत करेगा। हाँ, यहाँ पर गुरु और शनि दोनों का ही ट्रांजिट मकर में रहेगा आपके 7th भाव में। तो इसकी वजह से जो कर्क राशि और कर्क लगन वाले हैं उनके शादी के चांसेस भी बनेंगे। तो ये भी आप नोट करके रखिए कि आपकी शादी के चांसेस बन रहे जब जब गुरु मकर में है, और शनि तो वैसे भी मकर में ही रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। तो आपके लिए ये एक तरह से मैरिज का चांस बन रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। और पहले भी अब जब धनु से मकर में आया था गुरु, तो उस टाइम भी आपका जो शादी का चांस है वो बना होगा, लेकिन उस समय वो योग इतना स्ट्रांग नहीं था। अब ये परमानेंटली गोचर है, ये परमानेंट गोचर है गुरु का। वो तो एक बार टेम्पररी ऐसे ही गोचर था कुछ समय के लिए। अब जैसे कुंभ राशि में जब इस बार गोचर करेंगे 5 अप्रैल के बाद, तो वो कुछ समय के लिए ही होगा। तो इसी प्रकार का गोचर पहले मकर में था, धनु के बाद जब मकर में आए थे। अब जो शादी है, शादी का चांस बनेगा। तो जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के लिए हस्बैंड का कारक है, लेकिन नीच का हो रहा है। नीच का हो रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। अब जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी आपकी मैरिज लाइफ में। इसके अलावा पार्टनर की जो सेहत है, सेहत निश्चित रूप से खराब रहेगी। वाद विवाद की स्थिति रह सकती है दोनों के बीच में। इसके साथ ही अब जो स्थिति बन रही है, अब देखिए 9th लॉर्ड भी है गुरु, तो 9th लॉर्ड है तो यहाँ पे जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग भाग्य का साथ आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई बिजनेस है तो उसमें लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। धन की प्राप्ति में समस्या हो सकती है, संतान को लेके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरु इन सब का कारक है। वो
वो इन सब का कारक है। तो कारकत्व में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अब समझ गए होंगे कि आपको जो भाव हैं, आपके जिन जिन भावों को गुरु रिप्रेजेंट करता है उसके किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए यहाँ 9th को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन राशि आती है आपके 9th में। तो लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, या बिजनेस की वजह से आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको समस्या हो सकती है, नुकसान हो सकता है। कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में आपके डाउनफॉल आ सकता है, बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नीच के हैं गुरु। तो बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं या कोई भी और नई पार्टनरशिप इस समय में आप करें तो थोड़ा सा सतर्क रहें। इस दौरान आप गुरु के कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे आप केले का जो पौधा होता है उसकी पूजा कर सकते हैं, गुरु कवच का पाठ कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं 1 माला डेली। इसके साथ ही आप अपना जो गुरु है उसका सम्मान करें, और आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। स्नान करते समय आप चुटकी भर हल्दी उसमें डालकर स्नान कर सकते हैं, इससे आपका गुरु अच्छा होगा। इसके साथ ही आप जो बृहस्पति की अष्टोत्तर शतनामावली आती है उसका पाठ निरंतर कर सकते हैं। तो ये काम आप करके थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दृष्टियों की बात करेंगे। यहाँ पर गुरु के नीच के होने की वजह से थोड़े पिता के साथ भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे। 11th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो लाभ में थोड़ी कमी हो सकती है। आपका जो नेटवर्क सर्किल है उससे आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे तो वो थोड़ी बहुत चीटिंग कर जाएंगे कहीं, तो ऐसा काम आप ना करें कि आपके साथ चीटिंग हो, थोड़ा ध्यान से चलें। पैसे का तो निश्चित रूप से आपके पास संचय नहीं हो पाएगा, पैसे को लेके दिक्कतें रहेंगी, निश्चित रूप से रहेंगी। धन को लेके जो काम है आपके वो अटकेंगे कहीं ना कहीं, उनमें समस्याएं आएंगी फालतू में, तो ऐसी स्थितियां रहेंगी। बड़े भाई के साथ जो रिलेशन है उसको आप अच्छा बना के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखिए, आप अगर कुछ मार्केटिंग जैसा काम करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा यहाँ से जो अगली दृष्टि पड़ेगी, 7th दृष्टि, वो आपके प्रथम भाव पे पड़ेगी, लगन पे पड़ेगी। लगन पे दृष्टि पड़ने से आप धार्मिक विचारों वाले नहीं होंगे, यानी पूजा पाठ वगैरह में इतनी रुचि नहीं रखेंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। हाँ, यहाँ पर गुरु बहुत अच्छी अवस्था में होते तो हम कह सकते थे कि आप धार्मिक होते, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते, पूजा पाठ में आपका मन लगता, लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत होगी और कुल मिलाकर आप अपने अनुसार ही चलेंगे। हालांकि आप न्यायप्रिय होंगे, न्याय को सपोर्ट करने वाले होंगे, तो काफ़ी कुछ स्थितियां हैं वो गुरु के इस ट्रांजिट में बदलने वाली हैं। थोड़ा सा अपनी खुद की सेहत को लेके भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीच का गुरु है और फिर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है लगन पे या राशि स्थान पे, तो थोड़ा सा सावधान रहेगा अपनी सेहत को लेकर। इसके बाद जो यहाँ से अगली दृष्टि पड़ेगी इनकी, वो पड़ेगी 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे पड़ेगी तो जो लोग राइटिंग का काम करते हैं, जो लोग पब्लिकेशन चलाते हैं, बुक्स छापते हैं, उनको दिक्कतें आएंगी। कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर आप हैं तो दिक्कत आएगी जॉब को लेके। आपके जो रिलेशंस हैं छोटे भाई बहनों से या आस पड़ोस में जो आप रिलेशन रखते हैं किसी से भी, तो उनमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मन मुटाव की स्थिति रहेगी। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा। एक तरफ तो 9th हाउस यानी 9th हाउस के लॉर्ड हैं आपके, और 3rd हाउस पर भी दृष्टि है, तो छोटी और लंबी दूरी या धार्मिक यात्राएं कह लीजिए, लाभ नहीं मिलेगा। फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रेवल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए आपको। इसके अलावा देखिए 3rd हाउस पर जो दृष्टि है उसकी वजह से एक तरह से आप थोड़े से सुस्त पड़ जाएंगे। सेहत को लेके, मैंने बोला कि सेहत को लेके ध्यान रखना है, थोड़े से सुस्त पड़ जाएंगे और
एक्साइटमेंट में कमी आ जाएगी, फिजिकल स्टेमिना जो आपका है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। आपकी जो स्पीच है, आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसमें दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार की स्थितियां आप लोगों के लिए रहेंगी। बाकी जिन जातकों को देखिए दशा महादशा यानी दशा और अंतरदशा अगर चल रही है गुरु की, तो उनको ये रिजल्ट थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे। बाकी आप अपनी कुंडली में देख लीजिए किस भाव में गुरु बैठा है, वहाँ से पंचम सप्तम और नवम दृष्टि को देखिए और वो किन किन भावों पर पड़ रही है। और स्त्रियां हैं उनके लिए गुरु हस्बैंड का कारक भी है, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कत रह सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे आपको समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।